उन्होंने तंज कसा था कि यार इनका बस चले तो ये तो पूरे भारत को बिहार बना दे, तो वो अपमानजनक नहीं था? ये सारे लोग काहे चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, ये बिलों में घुस जाते हैं, ये जनता के सामने नहीं आते, जब इनके लोग बिहार की जनता, भारत की जनता, हिंदू भाई बहन, हमारे जो माइनॉरिटी के भाई बहन है उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर देते, गाली दी, यहां तक नाली का कीड़ा तक कहा, मौत का सौदागर तक कहा, उनकी मां को गाली दिया, आज छठ मैया को गाली देने का काम किया। हम तो बिहार के लोग हैं, हम कहते हैं या देवी सर्वेतु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एचएस समाचार हिंदी में। तो आज की डिबेट होने वाली है राकेश पोद्दार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से निगत अब्बास के बीच। तो आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। और जब हम छठ के बयान की बात करते हैं तो पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो छठ पूजा के खिलाफ या उस पर सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया गया है कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आस्था को फोटो सेशन में बदल देते हैं, दिखावे में बदल देते हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि हमारा तो ये मानना और पूरे देश की जनता का ये मानना कि वाकई अगर श्रद्धालुओं की चिंता होती नरेंद्र मोदी जी को, बिहार की जनता की और छठ पूजा की चिंता होती, तो दिल्ली में जो इन्होंने नाटक किया है ना, जो एक अलग से तालाब बना दिया गया और श्रद्धालुओं को वहां पर बुद्धू बनाने की कोशिश करी है, जबकि एक्चुअल में यमुना में झाग और गंदगी है, जहां जहां लोगों ने भी कई जगह पर वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, पूजा करी है, वो मजबूर थे गंदगी में पूजा करने के लिए। वो नरेंद्र मोदी जी को साफ कर देने चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ये तब मानते। और बयान की बात कर लेते हैं रमेश जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल की आर्मी है, ट्रोल की जो ये टीम है, ये तभी जागती है जब विपक्ष कोई बयान देता है। अरे आपने कहा था देश के नरेंद्र मोदी जी को क्या ये शोभा देता है बोलना कि विपक्ष आकर मुजरा भी करे अपने वोट बैंक के सामने तो वो कर लेंगे? मुझे बताइए क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं थी? जब नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि नीतीश बाबू का तो डीएनए ही खराब है, अरे तब बिहार की जनता का अपमान नहीं था? जब किरेन रिजिजू ने कहा अरे हम तो बीफ तो मैं भी खाता हूं, इसमें क्या शर्म की बात है, तब हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था का अपमान नहीं था? सही पकड़े हैं। तब ये क्यों चुप थे? अभी गिरिराज सिंह जी ने कहा कि जो वोट नहीं देगा, फायदा ले लेगा, वो नमक हराम है। क्या वो सही है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, पीयूष गोयल जी ने तंज कसा था 2022 में राज्यसभा में, आपको याद होगा उस दौरान उन्होंने तंज कसा था कि यार इनका बस चले तो ये तो पूरे भारत को बिहार बना दे, तो वो अपमानजनक नहीं था? ये सारे लोग काहे चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, ये बिलों में घुस जाते हैं, ये जनता के सामने नहीं आते, जब इनके लोग बिहार की जनता, भारत की जनता, हिंदू भाई बहन, हमारे जो माइनॉरिटी के भाई बहन है उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर देते? तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के जितने भी नेता उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और पूरी कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की कोष्ठी 124 बार गाली दी, यहां तक नाली का कीड़ा तक कहा, मौत का सौदागर तक कहा, उनकी मां को गाली दिया, आज छठ मैया को गाली देने का काम किया। हम तो बिहार के लोग हैं, हम कहते हैं या देवी सर्वेतु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बात तो सही है। हम तो सभी कुछ शक्ति के रूप में देखते हैं मां को, लेकिन इनकी देखिए एक मां को किस रूप में देखने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को कि आप नेता नहीं हैं, आप एक बचपना करने वाले नेता हैं। आप लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जवाब नहीं देते हैं, आप सड़कों पे आने का काम करते हैं। फोटो शूट वाला तक नेता कहा, प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेज पे छपने वाला नेता कहा राहुल गांधी जी को। और आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी जी को 20 साल से देश की जनता, बिहार की जनता 140 करोड़ नेता नहीं मानती है। अगर नेता मानती तो 3 लोकसभा के चुनाव नहीं हारता, 90 विधानसभा के चुनाव नहीं हारते राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी 20 साल में नेता नहीं बन पाए। यहां तक राहुल गांधी जी को कांग्रेस भी कोसती है, कांग्रेस के तो नेता उसके बाद भी आप हर विरोध हर रैली में आप राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं? सुन लीजिए, इन्होंने राहुल पोद्दार साहब, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी आपके लिए कहीं स्टैंड नहीं करते तो हर रैली में उनका नाम क्यों लेते हैं आप? चलो भाई देखो। नहीं, आज राहुल गांधी पे डिबेट चल रहा है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, तो सुन लीजिए ना, हमने तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। और मैं स्पष्ट रूप से एक बात और कहना चाहता हूं, इनका विरोध दिग्विजय सिंह करता है, इनका विरोध कमलनाथ करता है, इनका विरोध बीके हरिप्रसाद करता है, इनका विरोध शशि थरूर करता है। बताइए, कांग्रेस का नेता इनका विरोध करता है, वो कहते मैं नेता बन गया। देश का ड्रामेबाज नेता अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है। मैं 1 मिनट में और खत्म कर देना चाहता हूं, 30 सेकंड में। रामायण का कोई मारीच है, मिर्ग बनकर छल करने वाला कोई है तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। महाभारत का दुर्योधन कोई है तो तेजस्वी और राहुल गांधी जी हैं। और मैं कुरान शरीफ की बात करना चाहता हूं, फिरौन
जो सत्ता के लिए कुरान शरीफ में कहा गया कि फिरौन बना, कारून बना, मुनाफिल बना, साबिर बना, इलिस बना, ये लोग सत्ता के लोभी हैं, अहंकार में डूब चुके हैं। ठीक है, रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी जी पर और तेजस्वी जी पर करी गई और महाभारत के माध्यम से करी गई। तो पोदार साहब, मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती और मेरा खुलवाइए मत, क्योंकि बोलूंगी तो आपको बुरी विपक्ष के लगेगी। नेता हैं, महाभारत में सुन लीजिए, किस प्रकार एक राहुल गांधी जी धर्मपत्नी के विपक्ष साथ के नेता हैं, गलत हुआ आपको था, सवाल मैं उस पर पूछेंगे आऊंगी तो राहुल फिर आपको गांधी मुंची से। लगी। विपक्ष का नेता मैं बताऊंगा तेजस्वी आपको कि प्रसाद आपके यादव नेता ने से अपनी सवाल धर्मपत्नी पूछा के साथ जाए। कितना बुरा किया। मस्त जोक मारा रे। व्यक्तिगत मत होइएगा मेरे सवाल नेता के पूछा साथ। जाएगा। अगर फिर आप बोलना शुरू करोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आप बोलना छोड़ोगे मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं आप तो धमकी दे रही हैं सीधे हम भी सीधे। नहीं इस तरह छोड़ेंगे, काम मत करिए रमेश। हम तो भी नहीं महाभारत छोड़ेंगे, में हमारे तो साथ कैसे निगत जी, धर्मपत्नी आप के तो साथ धमकी बुरा दे हुआ रही था, मैं हैं। बताने आई ना तो आपके नेता के यहाँ पर सारी बेइज्जती हो जाएगी जो हुई है पूरे देश में। सुनिए सुनिए सुनिए। ना हो पाएगा। और पोदार साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं, मेरे बिहार से आए हुए मेरे भाई हैं। मैं जानना चाहती हूं, आपने बहुत बड़ी लाइन यहां पर बोल दी कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया को गाली कैसे दी। मैं चैलेंज करती हूं, न्यूज नेशन, बहुत लोग रमेश जी का शो देखते हैं, करोड़ों लोग। मैं चैलेंज करती हूं, मुझे वीडियो अभी दिखाइए, वक्तव्य नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, मुझे दिखाइए वो वीडियो जहां मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी ने छठी मैया को गाली दी हो। मैं आज से टीवी डिबेट पे आना छोड़ दूंगी, मुझे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मैं चैलेंज करती हूं। तो आपके नेता जितने भी हैं आप काल्पनिक कहते हैं, राम भगवान को काल्पनिक कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को पोदार साहब, एक मिनट रुक जाइए ना। मुझे वो वीडियो ऐसी दिखाइए। बातें करते हैं। रमेश जी ने बोलिए वीडियो आपको शर्म नहीं आती दिखाइए। है बोलते हुए, सनातन पे पोदार आरोप साहब, एक लगाते हैं। मिनट, पोदार साहब, आप एक मिनट रमेश जी रुक ने जाइए। बोलिए वीडियो एक दिखाइए। समुदाय की बिहार की चिंता जनता करते मेरे हैं पोदार भाई को देख रही है, वो सच जानना चाहती है, वो बोलिए वीडियो तो पोदार दिखाइए। साहब को मालूम है। मेरे बिहार की जनता देखना चाहती है कि छठी मैया को गाली किसने दी। 140 करोड़ जनता के पास बिहार की वीडियो जनता आपसे है। उम्मीद चैनल लगा ने कर बैठी है, दिखाने का वीडियो काम दिखाइए किया। जहां राहुल चैनल ने गांधी जी ने दिखाने गाली का काम दी मेरी छठी मैया किया। को। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट मानती नहीं राहुल गांधी को नेता, आप कहते हैं नेता बन गए।